चलो ठीक। देखो आज हम क्लास 9th में जो दूसरा चैप्टर है बहुपद, समझ गए, बहुपद को पढ़ेंगे, बहुपद के बारे में जानेंगे, पॉलिनोमियल क्या है और इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो बहुपद हम किसे कहते हैं। बहुपद जानने से पहले हम जानेंगे बीजीय व्यंजक को, समझ गए, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक इंग्लिश में इसको कहते हैं अलजेब्रिक व्यंजक की अलजेब्रिक टर्म या जो भी कह सकते हो, चलो छोड़ो, अब बीजीय व्यंजक को ही हम समझ लेते हैं। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? तो ऐसा व्यंजक जिसमें चर और अचर राशि का संयोग होता है, समझ गए। चर और अचर को यदि तुम जोड़ देते हो, घटा देते हो, गुणा कर देते हो, भाग कर देते हो, तो जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे बीजीय व्यंजक कहा जाता है, समझ गए। जैसे यक्स क्या है जी? यक्स चर राशि है ना, और दो क्या है? अचर राशि है। अब इसको मैंने जोड़ दिया ना, तो अब इसको हम क्या कहेंगे? चर और अचर का संयोग हो गया ना, तो इसको बीजीय व्यंजक कहेंगे। यहाँ पे देखो x गुणे 2 कर दिए तो 2x हो गया ना, अब 2x क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा, समझ गए। चर और अचर के संयोग से, संयोग का मतलब होता है गुणा करना, जोड़ना, घटाना, भाग करना, समझ गए, तो उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। और बहुपद जो तुम्हारा होता है ना, एक बीजीय व्यंजक ही होता है, समझ गए। बहुपद क्या होता है? एक बीजीय व्यंजक ही होता है, लेकिन उसमें कंडीशन लगी होती है। बहुपद की जो पहचान होती है, क्या होती है बहुपद की पहचान? बहुपद की पहचान, देखो बहुपद की क्या पहचान होती है? तो बहुपद की पहचान होती है चर राशि करड़ी में नहीं होनी चाहिए। चर राशि करड़ी, ये करड़ी का चिन्ह है और इसको हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, करड़ी में नहीं होनी चाहिए, समझ गए, ये कंडीशन है। चर राशि करड़ी में नहीं होनी चाहिए, बहुपद की पहचान है। हम एक बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहेंगे। कब कहेंगे? जब चर राशि करड़ी में नहीं होगी। दूसरा, चर राशि के घात, चर राशि के घात माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, समझ गए। चर राशि के घात माइनस नहीं होना चाहिए, चर राशि करड़ी में नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारा एक बहुपद की पहचान है, समझ गए। ये सारी चीज़ें जो है अगर ये फॉलो करता है एक बीजीय व्यंजक, तो उसे हम क्या कहते? बहुपद कहते हैं, समझ गए। तो दो कंडीशन तुम याद रखोगे, क्या? चर राशि करड़ी में नहीं होनी चाहिए, चर राशि के घात माइनस नहीं होना चाहिए, समझ गए। ये चीज़ें याद रखना। दो है बहुपद की पहचान, समझ गए। अब देखो बहुपद के प्रकार में, बहुपद कई प्रकार का होता है। जैसे एक पदी, एक पद होगा तो एक पदी बहुपद कहेंगे। बताओ इसमें कितने पद हैं जी? 2x में एक पद है तो एक पदी कहेंगे ना, एक पदी बहुपद। इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। x एक पद हो गया, 2 एक पद हो गया, तो द्विपदी इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विपदी। तो ये द्विपदी हो गया, एक पदी हो गया, त्रिपदी हो गया, 3 से ज़्यादा होगा तो बहुपदी होगा। ये बहुपद की पहचान है। बीजीय व्यंजक को ही क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। देखो प्रत्येक बहुपद को बीजीय व्यंजक होगा। कोई भी बहुपद लिखोगे तो वो बीजीय व्यंजक ही होगा, लेकिन प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। जैसे मैं कहूँ करड़ी में x + 2, देखो ये करड़ी में x एक चर राशि है, ये एक अचर राशि है। चर और अचर का संयोग किया गया है तो क्या मिला जी? बीजीय व्यंजक मिला, लेकिन ये बहुपद नहीं है क्योंकि चर राशि करड़ी में है। तो मैंने क्या बताया कि प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक होता है, समझ गए, लेकिन
प्रत्येक बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होता है, क्योंकि अगर एक करड़ी लगा दिए बीजी व्यंजक कहेंगे क्योंकि चर अचर का संयोग है, लेकिन इसको बहुपद नहीं कहेंगे क्योंकि चर राशि करड़ी में आ गई है। समझ गए? तो बहुपद और बीजी व्यंजक समझ गए। तो बहुपद और बीजी व्यंजक समझ गए। हाँ, तो आगे इसमें देखो, हाँ करड़ी में रहेगा या उसके घात माइनस रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। आगे चलो, इसमें हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की 2.1। उससे पहले थोड़ा सा हम बता दें, आरोही और अवरोही क्रम जानते हो? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, समझ गए? आरोही क्रम, आरोही क्रम इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? असेंडिंग, समझ गए? असेंडिंग, और इसको अवरोही को क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर, समझ गए? तो असेंडिंग और डिसेंडिंग। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी बढ़ता का मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे करके लिखोगे। तो वो तो तुम अंक में पढ़ते थे, इससे पहले 7-8 में जैसे दे दिया जाता था कि 2 4 6 5 इसको आरोही अवरोही में करो। इसमें हम घात को देखेंगे, समझ गए? तो घात को हम देखते हैं, जैसे x के घाते 3 हो गया, प्लस x के घाते 4 माइनस x के घाते 3 माइनस 2x के घाते 4 माइनस 9x स्क्वायर, ऐसे करके मिल गया। तो इसको आरोही और अवरोही क्रम में सजाना होगा, समझ गए? तो पहले अगर आरोही में लिखना होगा तो पहले सबसे छोटी घात, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसके आगे इसका गुणांक क्या है ये मायने नहीं रखता है, केवल घात देखनी होती है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी घात लिखेंगे ना, अगर आरोही लिखना है तो 9x लिखेंगे, माइनस 9x, ये सबसे छोटी घात है। अब इससे बड़ी घात x स्क्वायर है ना, तो माइनस 9x स्क्वायर। अब इससे बड़ी घात कौन सी है जी? माइनस एक्स क्यूब है और x क्यूब है, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, इसके काम में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस हमने लिख दिया ऐसा। तो x के घाते 4 लिखेंगे, समझ गए? तो इस तरह, हाँ, तो इस तरह जो है तुम्हारा, फिर क्या लिखेंगे जी? माइनस 2x के घाते 4। ये तो दोनों सेम है, किसी को आगे पीछे लिख सकते हो, इससे मतलब नहीं है 2 से, केवल घात से मतलब है। घात क्या है, समझ गए? घातों को देखते हैं। कट क्या आ सकता है जी? कट क्या आ सकता है? x के घाते 4, 2x के घाते 4 है, 1 और 2 कट जाएगा, समझ गए? तो हम किसको देखेंगे जी? घात को देखेंगे। चलो प्रश्नावली 2.1 देखते हैं बहुपद की। प्रश्नावली 2.1 एनसीईआरटी का देखेंगे पहले, फिर इसके बाद दूसरी बुक का देख लेंगे। एनसीईआरटी में पहला जो सवाल दिया है तुम्हारा, लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है। एक चर में बहुपद कह रहा है। पहला सवाल तुम्हें बताना होगा, बताना जरा तो। 4x स्क्वायर माइनस 3x धन 7, बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? बताओ। तो लिखेंगे बहुपद है। कारण क्या है? कारण, हाँ, करड़ी में नहीं है और माइनस भी नहीं है, इसलिए बहुपद होगा, समझ गए? दूसरा देखो, y स्क्वायर, दूसरा वाला बताओ, पहला का दूसरा, y स्क्वायर माइनस करड़ी में 2, बहुपद नहीं है। तुम बताओ जी, बहुपद है? बहुपद नहीं है। बहुपद है, ये बहुपद है। मैंने बताया कि चर राशि, चर, चर का नाम लिया। करड़ी में 2 अचर है, तो अचर से हमसे क्या मतलब है जी? करड़ी में है तो हमने तो चर कहा ना, तो चर देखो कहाँ इसमें करड़ी में है, चर की घात कहाँ माइनस है, तो बहुपद है। ये अचर करड़ी में है, तो अचर से क्या मतलब है? अंक है, तो उससे क्या मतलब है? समझ गए? अंक करड़ी में रहे, उससे क्या मतलब? हमें चर को देखना है। चर का मतलब अक्षर XYZ। अगर XYZ करड़ी में होगा तब बहुपद नहीं होगा। चलो अगला देखो, इसका तीसरा, 3 करड़ी में t + 2, बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? नहीं है, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें करड़ी में
टी है। समझ गए। इसी तरह जो है हम और सवालों को देख लेंगे। इसका चौथा सवाल है y प्लस 2y, बताओ यह बहुपद है कि नहीं है? हैं? बहुपद है। मारेंगे बताएंगे, बस बोलना आता है तुम्हें। y और y के घाते एक है ना, जब कोई घात नहीं होता तो एक घात होता है, और ये जब ऊपर जाती है घात तो प्लस होती है तो माइनस हो जाती है, माइनस होती है तो प्लस हो जाती है। ये एक घात है, जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। याद है कि नहीं? तुम्हें पढ़ाया गया होगा कि जब घात को हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो घात क्या प्लस होती है तो माइनस हो जाती है, और माइनस होती है तो प्लस हो जाती है। जैसे देखो ये 1/a के घाते 1 है ना, तो इसको तुम्हें ये फार्मूला होता है कि 1/a के घाते -1 लिखोगे, यानी कि a के घाते n को तुम लिख सकते हो 1/a के घाते -n। जब बटा में करोगे तो घात चेंज हो जाएगी, यानी कि प्लस था तो माइनस हो जाएगी। तो ये बताओ बहुपद है? नहीं है, क्योंकि घात माइनस है जी। क्या समझ रहे हो? नहीं है। मैंने बताया कि चर राशि के घात माइनस नहीं होना चाहिए, तो बहुपद नहीं है ना। इसको सॉल्व करके लगाओगे थोड़ा सा। अगला सवाल इसका जो है, चलो अब दूसरा नंबर इसका, हाँ 5वां सवाल दे दिया है। x के घाते 10, x के घाते 10, y के घाते 3 और t के घाते 50, बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? है, क्योंकि देखो इसमें करड़ी नहीं है, माइनस नहीं है, तो बहुपद है। चलो अब इसका दूसरा सवाल लगाएंगे, बस समझना है। हाँ दूसरा सवाल देखो क्या दिया है। दूसरा दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर के गुणांक को बताइए। पहला सवाल एक्स स्क्वायर के गुणांक को बताना है। 2 + x स्क्वायर + x। गुणांक का मतलब क्या होता है समझ लो। गुणांक का क्या होता है जी? गुणांक ऐसे लिखते हो ना, देखो तो गुणा का मतलब गुणा हो गया और प्लस अंक, समझ गए। तो अंक के साथ, मतलब अंक के साथ जिस चर राशि का गुणा किया गया होता है, समझ गए, ये चर हो जाएगा। यानी कि चर के साथ जो तुम्हारा अंक लगा होता है उसी को गुणांक कहते हैं, समझ गए। जैसे देखो ये 2 है और ये x है, 2x हो गया ना, ये चर है और चर के साथ जो अंक लगा है उसी को क्या कहेंगे? गुणांक कहेंगे। यानी x का गुणांक क्या हो जाएगा? 2। x का गुणांक, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है तो 1, तो लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या लिखेंगे? 1। समझ में नहीं आ रहा है? चर राशि, अब x का कोई गुणांक पूछेगा तो क्या होगा? 1। मतलब चर राशि के आगे जो अंक होता है वही क्या होता है? गुणांक होता है, समझे? समझ गए। इसमें अचर राशि की पूछेगा कोई तो अचर राशि क्या है जी? 2 है। इसको अंक को क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। हाँ x y z को चर कहते हैं। अब जैसे अगला सवाल इसका है 2 - x स्क्वायर + x क्यूब। इसमें तुमसे पूछा जाए कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा तो क्या बताओगे? x स्क्वायर का गुणांक बताओ। हैं? -1। समझ में नहीं आ रहा है? मैंने कहा कि चर राशि के साथ जिस अंक का गुणा होता है वही उसका क्या होता है? गुणांक। जब कुछ नहीं होता है तो 1 माना जाता है, ये तो जानते हो ना। अब कोई x क्यूब का गुणांक पूछेगा तो क्या बताओगे? 1। अचर राशि पूछेगा तो क्या बताओगे? हाँ इसमें अचर राशि कौन है? इसमें है 2 है, तो अचर राशि 2 है। बस यही तो पहचानना है। चलो आगे बताओ। π/2 x स्क्वायर + x। इसमें बताओ x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 1 π/2। 1 हमेशा नहीं लिखा जाता, केवल π/2 लिखो, समझ गए। अब हमेशा अब ऐसे कहेंगे 2x तो कहोगे 1 × 2 1 × 2 होगा। अरे जब ये 2 नहीं रहता तब 1 लिखा जाता है, जब 2 है तब नहीं लिखेंगे। तो केवल x का गुणांक क्या है? x का गुणांक क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? π/2, समझे। x का गुणांक क्या होगा? 1। तो इस तरह लिख लोगे। गुणांक समझ में आ गया? गुणांक याद रहेगा कि नहीं? हाँ चौथा वाला दिया है करड़ी में 2x - 1। करड़ी में 2x - 1।
इसमें बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। गधा कहीं के इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें? कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो 0 होगा। जो नहीं दिखेगा उसको 0 लिखेंगे, नहीं है तो 0 होगा। समझ गए? और अगर x का गुणांक पूछेगा तो बताओ x का गुणांक क्या होगा? बोलो। अरे यार, इसके आगे का अंक ही तो गुणांक होता है, कोफिशिएंट इंग्लिश में कहते। तो x का गुणांक क्या होगा? करड़ी में 2 होगा। पढ़ लियो ना तुम गणित, तब फिर ऐसे सब काहे नहीं बता रहे हो छोटा छोटा? गुणांक के बारे में नहीं जानोगे, सवाल लगाने से क्यों होगा? गुणांक किसे कहते, बहुपद किसे कहते, कोई पूछ देगा। समीकरण किसे कहते, सर्वसमीका किसे कहते, सर्वसमीका और समीकरण में अंतर क्या होता है, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए ना। आगे वाला सवाल देखो, तीसरा नंबर। 35 के घात के द्विपद और 100 के घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। दिया है कि 35 घात के द्विपद, समझ गए? 35 घात का हमें द्विपद लिखना है, समझ गए? द्विपद मतलब उसमें 2 पद होना चाहिए, समझ गए? और आगे 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखना है, 100 घात का और 35 घात का। तो चलो हम लिख लेंगे। इसमें क्या लिख लोगे बताओ? 30 + 5 लिख लो, जो भी तुम्हें जो समझ में आए, समझ गए? 35 है ना, तो घात में 35 होना चाहिए, तो एक को द्विपदी का, एक को एक पदी, घात के द्विपद और घात के एक पद। तो जैसे इसको द्विपद कहा है ना, तो 35 घात का कहा है, तो देखो इसको हम लिख लेंगे 3x धन 2 पूरे के घात 35, ये द्विपद हो गया। ये भी लिख सकते, अपने मन से घात को 35 लिखना है तुम्हें, समझ गए? अपने मन से तुम घात को क्या लिखोगे? 35 लिखोगे, समझ गए? या ये भी लिख सकते हो, देखो 35 बस तुम्हें लिखना है भाई, घात में 35 लगा देना है। 3x के घाते 35 - 4 हो गया। कुछ भी लिखो जी, x के घाते 35 - 2 द्विपद, हाँ कुछ भी लिखो, उदाहरण देना है। उदाहरण देना है तो घात 35 होनी चाहिए, तो 35 हो गई। और एक पद है द्विपद हो गया, तो बस हो गया द्विपद। हाँ तो 2 पद होना चाहिए, 4 पद, तो 4 पद लिखोगे। यहाँ पे 2 पद कहा था। अब 100 के घात का तुम्हें क्या लिखना है जी? एक पदी, तो y के घाते 100 एक पदी हो गया। y के घाते 100, x के घाते 100, करड़ी में 2y के घाते 100 या 2x के घाते 100, कुछ भी लिखो, उदाहरण देना है तुम्हें। घात 100 होनी चाहिए, समझ गए? हाँ, बहुपद में अगर कोई पूछेगा कि इसमें बहुपद की घात क्या है, इधर से ध्यान से सुनो, इसमें कोई पूछेगा कि बहुपद की घात क्या है, तो दिए गए बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, तो यही बहुपद की घात होगी। अगला सवाल 4 नंबर। 4 नंबर देखो क्या दिया है। देखो 4 नंबर दिया है, 4 नंबर दिया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अभी मैंने बताया है ना, दिए गए बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है उसे क्या कहते? बहुपद की घात कहते हैं। बैठ जाओ, ये अभी चले जाएंगे। 5x के घाते 3 प्लस, हाँ उस पे मत बैठो, ब्रेंच पे बैठो, 4x² प्लस 7x। बताओ इसमें बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात, जो सबसे बड़ी घात होती है उसे ही बहुपद की घात कहते हैं। हो गया बस। इसमें बताओ जी बहुपद की घात क्या होगी? इसका चौथा सवाल है, इसमें बहुपद की घात क्या होगी बताओ? हाँ, बहुपद की घात 1 होगी। बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? हाँ, बहुपद की घात 1 होगी। इसमें चर क्या? t है, और t के घात 1 है, बहुपद है। अब बताओ इसमें, हाँ इसमें बहुपद की घात बताओ, बहुपद की घात बताओ जी। ये पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, ये बहुपद है, 3 केवल दिया है, इसकी घात क्या होगा बताओ?
दिए गए बहुपद में इस पे जीरो घात है, इस पे जीरो कहाँ लिखा है जी? इस पे जीरो कहाँ लिखा है? 3 लिखे हैं ना? हाँ बस यही है सवाल। हाँ बस यही है सवाल। इसमें बहुपद ये बहुपद नहीं है, अच्छा अच्छा, ये अक्षर है, इस पर घात 0 होता है। अक्षर पे घात जीरो होता है। कौन आ रहा है? चलो वैसे भी कट ही जाएगा तो उठा ही लेते हैं, फ्लाइट मोड में था। तो इसमें बहुपद की घात का है ना, तो देखो ये तुम्हारा जो है बहुपद है भी नहीं वैसे, केवल ये अक्षर पद है, समझ गए? तो इसलिए जीरो हम लिख देंगे। जीरो दिया है ना कि ऐसे ही बोल दिए? अच्छा जीरो, तो ये बहुपद है ही नहीं, क्योंकि बहुपद में चर और अक्षर दोनों होता है, समझ गए? ये केवल अक्षर राशि है, अक्षर राशि। चलो आगे तब देखते हैं। इसमें हो गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघात, कौन सा त्रिघात। देखो दिए गए बहुपद में यदि सबसे बड़ी घात 2 होगी तो उसे क्या कहेंगे? द्विघात कहेंगे। और यदि सबसे बड़ी घात 1 होगी तो उसे क्या कहेंगे? रैखिक कहेंगे, समझ गए? और सबसे बड़ी घात 3 होगी तो क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद, समझ गए? अगर बड़ी घात क्या हो? बड़ी घात 1 हो तो इसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे, समझ गए? रैखिक। और यदि बड़ी घात जो है 2 हो तो इसे क्या कहेंगे? द्विघात कहेंगे, समझ गए? और यदि बड़ी घात 3 हो तो इसे क्या कहेंगे? त्रिघात कहेंगे, समझ गए? त्रिघात कहेंगे। देखो इसमें तो पहला सवाल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बताओ इसमें ये कौन सा बहुपद है? द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात, कौन सा है? द्विघात। सबसे बड़ी घात क्या? 2 है, तो इसको क्या कहेंगे? द्विघात कहेंगे, समझ गए? इसी तरह अगला सवाल इसमें है एक्स माइनस एक्स क्यूब। बताओ ये क्या है? त्रिघात है। ये क्या है जी? त्रिघात बहुपद है। और इसमें आगे देखो 3t, ये कौन सा है? रैखिक बहुपद है, समझ गए? ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। 7x क्यूब, 7x क्यूब है, बताओ ये कौन सा बहुपद होगा? त्रिघात बहुपद होगा। इसी तरह कर लेना, समझ गए? तो आज की क्लास में हमने पढ़ा बहुपद के बारे में और बहुपद के बारे में, और पढ़ा हमने बहुपद का 2.1 NCERT का। कल अगली किताब, दूसरी किताब जो है उससे पढ़ लेंगे, समझ गए? 2.2। चलो आज के लिए इतना ही, कल अगली क्लास में पढ़ेंगे 2.2 और तुम्हारी जो बुक है उससे। वीडियो अच्छा लगे तो क्लास 9th के बच्चों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।